संकल्प कर रहे हैं। तो गुरुदेव की अमृतवाणी को लिपिबद्ध करना है, गुरुदेव के द्वारा कहे गए वाक्यों को, गुरुदेव के द्वारा कही गई छुटपुट बातों को अभी लिपिबद्ध करना है। बहुत सारा गुरुदेव का साहित्य ऐसा है जो किताब के रूप में नहीं आ पाया, अपनों से अपनी बात में आ गया या किसी और रूप में आ गया, उसको भी अभी क्रमबद्ध करना है। तभी बहुत सारा साहित्य नया लिखा जाएगा, नया तैयार हो रहा है। ये सारा का सारा साहित्य आने वाले 4 वर्षों में 2011-2012 में गुरुदेव की जन्म शताब्दी है, इस अवधि में हम लोग निकालेंगे। बहुत बड़ा काम करना है हम सब लोगों को, और इसके माध्यम से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंटर कॉलेजेस में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में जा करके इसको साहित्य को लोगों के लिए मोटिवेट करके उनके जीवन में उतार देना है। गुरुदेव के वाक्य ऐसे हैं जो जीवन में उतरने के बाद वास्तव में आदमी के जीवन को बदल देते हैं। हमें ऐसा कुछ काम करना है मित्रों कि हमें गुरुदेव के विचारों को से लोगों को अवगत कराने के लिए प्रारंभिक पुरुषार्थ करना है। बाकी काम गुरुदेव के विचार स्वयं करा लेंगे। आप तो केवल पोस्टमैन बन जाइए। गुरुदेव ने कहा था, बेटा मैंने रोटी बना के रखी है, मैंने सब्जी बना के रखी है, तुम्हारा काम केवल एक है, परोस दो, बस। हमारा काम केवल बांटने भर का है, हम उतना भर कर दें। थोड़ा बहुत काम हम लोगों को देगा गुरुदेव, हम लोग कर लेंगे। बाकी आपका काम क्या है? लोगों को विचारों से परिचित कराना। जो नहीं आ पाए यहाँ पर, उनको परिचित कराया जाए, उनको बताया जाए। जो जहाँ मेले में नहीं पहुँच पाए, एक बार इस भव्य रूप को कोई भी देख लेगा तो उसका जीवन वास्तव में आगे के लिए बदल जाएगा। उस भव्य रूप को देखने के बाद उसको लगेगा मेरे लिए कितनी काम की चीज़ें हैं यहाँ पर। इतना सारी दुनिया में न जाने कितना ज्ञान है। इंटरनेट पे चले जाइए, ढेर सारा नॉलेज अवेलेबल है, पर उसमें कचरा ही कचरा है ज्ञान के अलावा। शिक्षा है, बहुत सारा चीज़ें हैं, परंतु उसमें चुनने का विवेक ना हो तो आदमी के पास इतना नॉनसेंस भरा पड़ा है कि वो नॉनसेंस हो सकता है कि उसके जीवन को गड़बड़ा भी दे। परंतु जब चुनाव हुआ क्रीम जैसा ज्ञान तो पारस की तरह से है, वो हमारे सामने उपलब्ध है, तो न जाने क्या कर सकता है। कीमिया की तरह से, एक तरह से एक अल्केमी की तरह से वो जादू कर सकता है, बदल सकता है, व्यक्तित्व में क्रांति ला सकता है, एक मानव को देव मानव बना सकता है, महामानव बना सकता है। और इतना बड़ा कार्य जो यहाँ से संभव हो पा रहा है, हम लोग सब मिलजुल करके कर रहे हैं। हम लिखते हैं वहाँ से, कुछ यहाँ भी लिखा जाता है, हम लोग वहाँ बैठ के लिखते हैं, यहाँ छपता है, यहाँ से प्रकाशित होता है, सर्कुलेशन का पूरा तंत्र बनता है। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव के पास हम लोग बैठे थे, हम, चैतन्य जी, पंडित जी। गुरुदेव ने एक बात कही जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेटा लिखने का काम मैं और प्रणव कर लेते हैं, छापने का काम तुम दोनों कर लेते हो। मैं इशारा करके बोले चेतन जी की और पंडित जी की तरफ, बोले 2 आने का पुरुषार्थ हम लोग करते हैं, 2 आने का पुरुषार्थ, 1 आने का हम करते हैं, 1 आने का तुम करते हो। गुरुदेव किस तरह से समझाते थे बात को। 2 आने का पुरुषार्थ हम लोग करते हैं, 14 आने का पुरुषार्थ वो करता है जो हमारे इस लिखे हुए को जन जन के बीच में पहुंचाता है। वो 14 आने का काम करने वाले आप लोग हैं, वो सब आप सब लोग हैं, और आप सब लोगों को इस कार्य को, इस साहित्य को जन जन तक पहुंचाना है। बहुत बड़ा काम है। हम लोग तो जुगाली करते हैं गुरुदेव के ज्ञान की। जो लिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? गुरुदेव के ज्ञान को पढ़ के हम फिर से लिख देते हैं, फिर उसको नए सिरे से क्रियान्वयन समझाने के लिए लिख देते हैं, अच्छी सरल भाषा में लिख देते हैं, तो वो पत्रिका में आ जाता है, विभिन्न रूपों में आ जाता है। मित्रों, बहुत सारा समाज में भरा पड़ा है, ढेर सारे महापुरुष लिख गए हैं, ढेर सारी बातें लिख गए हैं, पर एक स्थान पर सारे विषयों के ऊपर और विशुद्ध रूप से देव संस्कृति के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर विज्ञान सम्मत विवेचन अगर किसी को पाना है तो वो केवल गायत्री परिवार के पास है और किसी के पास नहीं। आने वाले दिनों में कोई क्रांति होगी मित्रों तो ज्ञान के आधार पर होगी। आपने सुना होगा कि अमेरिका के पास हथियार है। अमेरिका हथियार के माध्यम से लोगों को, विभिन्न देशों को लड़ाता है, आपस में हथियार बांटता रहता है, लड़ते रहते हैं देश, तो उसकी इंडस्ट्रीज चलती रहती है। इराक के पास, सऊदी अरब के पास और अरेबियन देशों के पास तेल है, वो तेल के माध्यम से लोगों को खरीदते रहते हैं और उनके संसाधनों की अपनी जो भी कमी हो उसको पूरा करते रहते हैं। हमारे पास न तो तेल है, न हथियार है, हमारे पास ज्ञान है। और मित्रों, आने वाले ज़माने में अगर युग बदलेगा, अगर ज़माना बदलेगा तो ज्ञान मूलक समाज के द्वारा बदलेगा, और वो ज्ञान कहीं नहीं है, केवल भारत के पास है और किसी के पास नहीं है। बदलने का काम करेगा तो भारत करेगा, भारतीय समाज को बदलेगा। हमारी भूमिका बड़ी विशिष्ट है, ज्ञान में बड़ी शक्ति है। ये शिक्षा नहीं है, ये विद्या है जो यहाँ आपको देखने को मिल रही है। शिक्षा तो टेक्स्ट बुक के कॉर्पोरेशन में, NCERT की किताबों में, उसकी विभिन्न निपा की किताबों में आप ढूंढ लीजिए, सब मिल जाएंगी। शिक्षा है वो, एजुकेशन है, भूगोल की किताब,
जनरल नॉलेज की किताब बहुत मिल जाएंगी। पर ये विद्या है जो कहीं नहीं मिलेगी आपको, कि विद्या केवल यहाँ मिलेगी, और वो विद्या भी इतने कंसाइज फॉर्म में, इतने बढ़िया फॉर्म में, इतना सस्ता साहित्य। कभी कल्पना की थी आपने? सस्ता साहित्य मंडल नाम का एक संगठन बना था, उससे भी सस्ता साहित्य भी कोई हो सकता है क्या? कुछ वो यहाँ उपलब्ध है, वो इतनी सुंदर प्रिंट में उपलब्ध है। परम पूज्य गुरुदेव के ज़माने में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हो पाई। उस ज़माने की अखंड ज्योति इतनी ज़्यादा आप देखें उस समय की, तो शायद उस ज़माने में इतना नहीं था सुंदर। पर आज तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में क्रांति हो गई, कितनी विलक्षण क्रांति हो गई। सुंदर साहित्य, दिखने में सुंदर, सस्ता, और हम जिसको दिया जाए उसको अच्छा लगे। गिफ्ट के रूप में देना है, साहित्य दीजिए। गिफ्ट के रूप में किसी को अगर आप देना चाहते हैं तो आप ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे 150 रुपये का, उसके बजाय आप उसको कुछ अच्छी 8-10 किताब दे दीजिए, उसका जीवन बदल जाएगा। ये अगर हमारे जीवन में उतर जाए ये बातें, तो मैं समझता हूँ कि क्रांति स्थायी हो जाएगी। विचार क्रांति आने वाले दिनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और विश्व का जगत गुरु यदि भारत बनेगा तो मित्रों इस ज्ञान क्रांति के आधार पर ही बनेगा। भारत जगत गुरु था, अभी भी है, और आने वाले दिनों में बनेगा तो इन्हीं विचारों के माध्यम से, इन्हीं मेलों के माध्यम से, इसी मेलों के विस्तार के माध्यम से। मेरी खूब खूब मंगल कामनाएं। ऐसा पुरुषार्थ जो चल रहा है, अब ये विचार जन जन तक जाना चाहिए। बड़े बड़े नगरों में भी हमको जाना है, छोटे नगरों में भी जाना है, कस्बों में भी जाना है, जहाँ जैसी परिस्थितियों वहाँ में से मेले लगाएं, और मेले लगा करके हम गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक फैलाने का प्रयास करें। बस ये यदि संकल्प लेंगे तो आप देखिए गुरुदेव के विचार जल्दी से जल्दी 4 वर्ष में, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 की वसंत पंचमी से हमारा स्वर्ण जयंती गुरुदेव जन्म शताब्दी समारोह चालू हो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण समय होगा जब सारे भारत में, सारे विश्व में कार्यक्रम चल रहे होंगे। ऐसे समय में तब तक हमें विद्यावान बना देना है सारे समाज को, और ऐसा इंजेक्शन लगा देना है जन जन के बीच में कि सब के सब पॉजिटिव सोचें, विधेयात्मक सोचें और कुछ न सोचें।